नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण फगेड़िया और इस वक्त हम मिनी सचिवालय के सामने हैं। किसानों की वार्ता करीब 2.5 घंटे चली। बीमा कंपनी के अधिकारी थे जिसमें एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में ये वार्ता चली। वार्ता बिल्कुल बेनतीजा रही थे। उन्होंने किसी बहाने से आने के लिए इनकार कर दिया तो किसानों ने आक्रोश में आकर के ये कहा कि जब तक ये वार्ता सफल नहीं होगी तब तक किसान रोड पे ही रहेंगे। आपको बता दें कि किसान यहाँ काफ़ी संख्या में अभी भी हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। लग रहा है कि रात्रि को ये जो रोड है मिनी सचिवालय के सामने से जाने वाले रोड जो कभी NH-65 हुआ करता था, ये रोड पूरी तरह से जाम है और रात को किसान नहीं रुकेंगे। दूसरी बात ये भी है कि करीब 2.5 घंटे की वार्ता में कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है। वार्ता आगे बढ़ाने के लिए एसडीएम और डीवाईएसपी सहित मौके पे अधिकारी हैं जिन्होंने न्योता दिया है किसानों को कि आगे वार्ता और बढ़ेगी, लेकिन अभी तक वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या निष्कर्ष निकल पाता है। वार्ता दूसरे दौर की चलने वाली है, पहले दौर की वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मिनी सचिवालय में घुसने का किसानों ने एक बार प्रयास किया था, लेकिन एसडीएम महोदय ने खुद आकर, एक कंपनी के अधिकारी नहीं पहुंचना बड़ा सवाल है, कंपनी के अधिकारी तक यहाँ नहीं आ रहे हैं। इस बात को लेकर किसानों में काफ़ी आक्रोश है। मेरे साथ किसान लोग खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। अगर वार्ता सफल नहीं हो पाती है किसी वजह से तो क्या हालात यहाँ पे रहेंगे, किसान यहीं रुकेंगे या जाएंगे, रात्रि का पड़ाव यहाँ रहेगा या नहीं रहेगा। हम अंकल जी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अंकल जी क्या लग रहा है आप? एक आदमी कौन सा सगड़ा और बढ़ देगा रात में। गप्पा मंगा लिया घर से, गप्पा मंगा लिया, रोटी मंगा ली घर से, गाड़ियाँ मांगू, लुगाई आऊंगी रात में, एडजस्ट करूंगी। रात में फिर उन्हीं रुको? यहीं रुकेंगे, कहीं नहीं जाएंगे जब तक सरकार का एडजस्ट करे लुगाई सरकार का रात में रोड पर। नहीं ताऊ जी, थे से काम आयो मानपुरा मानपुरा आया हो? हाँ, उरे रहेंगे साहब। थाने एक बात मैं बताऊं, क्या बड़ी बात यह एसडीएम साहब बाहर आया और थाने आ कही थारी बात सुने जागी। हाँ, करीब 1.5 घंटा 2 घंटा तक वार्ता चली। हाँ, वार्ता में एक बिगड़ने वाली बात यह हुई, कहा अधिकारी कौन पूछो तो अब क्या लगा कंपनी कोई सीरियस है अपनी बात में लेगी है साहब, जरूर रंगा नहीं कंपनी यार अपनी बात सुनेगा आगे लगे बताओ देंगे, आऊंगा सुनेगा। नहीं कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। कोई कंपनी वाले झूठा जैसा देते हैं, आते ही नहीं कंपनी वाले। भाई साहब आप बताइए कि जब कंपनी के बड़े अधिकारी मौके पर ही नहीं पहुंचे वार्ता करने के लिए और 1.5 घंटे से ज़्यादा वार्ता का दौर चला, वो कोई नतीजा नहीं रहा उसका, एक अधिकारी यहाँ आया नहीं, उसको लेकर भी आक्रोश हुआ। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ बात बढ़ेगी कुछ? देखो, रीजनल जो मैनेजर है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का, तो वो आज आने की बात थी उसकी, कल भी वो यहाँ था, परसों भी यहीं था, लेकिन आज वो अचानक मौके के ऊपर बोला मैं तारानगर से आ रहा हूँ। उसके बाद में बीच में वो बोला मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। उसके बाद सीआई साहब को कहा गया, बीमा कंपनी के अधिकारियों को कहा गया, आप ये बताइए कौन से हॉस्पिटल में हो, और सीआई साहब ने उसकी लोकेशन ली। वो एकदम फर्जी निकला, बिल्कुल झूठ बोला है उसने। और अब एसडीएम के द्वारा ये संदेश मिला है कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर आपके बीच में होंगे, लेकिन यह एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो इतनी झूठ बोलती है जिसकी कोई हद नहीं है। 3 साल से हम इन आदमियों के बार में झूठ पकड़ते हैं। आज हम सैकड़ों की संख्या में किसान बाहर बैठे वेट कर रहे हैं। ऐसे में एक कंपनी का जिम्मेदार अधिकारी होकर के आपके कहने के मुताबिक वो झूठ बोल रहा है, ये कितनी अखरने वाली बात है? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक रीजनल मैनेजर, कोई उसकी छोटी वो पोस्ट नहीं होती है, बहुत बड़ा अधिकारी होता है, और वो इतनी झूठ बोलता है, तो सामान्य उनके जो कर्मचारी हैं वो तो बार हमें झूठ बोलकर बलगरा रहे हैं। इससे शर्मनाक बात और हो ही नहीं सकती। अब क्या लगता है आपको, अगर वार्ता अगले दौर की है वो सफल हो जाए तो ठीक, अगर नहीं हुई तो किसान जाएंगे या रुकेंगे? किसान तो यहीं रुकेंगे। हमें आशा भी है कि हमें आशा भी है कि ये वार्ता मतलब सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इनके अधिकारी इतने झूठे हैं, तो हम इन पर इतना जल्दी से भरोसा भी नहीं कर सकते। बात आगे की किसानों की है तो वो हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा। रात का पड़ाव किसानों का यही है। और आ रहे हैं, हाँ, और गाँव से और आ रहे हैं किसान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा किसान आएंगे, खाना खा करके ये बाद में और आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे। हमने उससे कहा है और वो हम कह के गए हैं, गाड़ी आर पार की लड़ाई है, हम हटेंगे नहीं।
हटेंगे जब बीमा क्लेम कंपनियां दे देंगे हमारे खातों में आ जाएंगे, उससे पहले हम जाएंगे नहीं, इधर ही रहेंगे। आपका नाम क्या है? जय सिंह नाम है, बरासर गांव है, बरासर मजला से जय सिंह पुनिया। अच्छा, आप कहाँ से आए? ढाणी मोची से मनीषपुरी नाम है मेरा। आप कहाँ से आए? सदाऊ सिटी से। सदाऊ से जी। आप पढ़े लिखे हो? हाँ जी। तो अब मेन बात ये बिगड़ी 1.5 घंटे की वार्ता के दौरान। अच्छा। ये कंपनी का बड़ा अधिकारी है जिसने झूठ बोल दिया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा बाद में जी। लोकेशन ली तो नहीं हुआ। अच्छा। अब वो बोल रहा है कि चलो मैं आ जाता हूँ। अच्छा जी। इतने किसानों बाहर बैठे हैं और एक जिम्मेदार आदमी ऐसी बातें कर रहा है, तो क्या लगता है वार्ता सफल हो पाएगी फिर? नहीं जी, हम ये आर पार की लड़ाई है। ये हमारा जो एक क्लेम की बात है या और है, ये पूरी नहीं करता जब तक ये किसान यहाँ से हटेंगे नहीं और हटने नहीं देंगे। और गांव से और लोग आ रहे हैं ठंड में रात को ठंड में पूरी रात यही रहेंगे। और गांव में फोन कर दिया है, गांव से और लोग चल के आ रहे हैं, ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। 5 यहाँ से जाएंगे तो 10 और गांव से आएंगे। ट्रैक्टर लेके लोग आ रहे हैं, यानी कि किसानों ने भी अब मान सम्मान के साथ इस लड़ाई को जोड़ लिया है। और बिल्कुल ये कहना ये है कि जब तक बीमा क्लेम का 1-1 रुपया नहीं मिल जाता ये किसान यहाँ से नहीं हटेंगे। और आपको मैं बता दूं कि एक बार थोड़े बहुत किसान इधर उधर जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी आप गौर से देखोगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं।